चल रही थी। कल हमने कम्युनिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, आज करेंगे उनकी थ्योरीज वाला टॉपिक। आज करेंगे हम स्कीनर की थ्योरी, ठीक है। What do you know about Skinner? स्कीनर के बारे में आप क्या जानते हैं? What is the importance of Skinner operant conditioning theory in the language development? ठीक है कि स्कीनर ने सक्रिय अनुबंध सिद्धांत का भाषा विकास में क्या महत्व है, यानी कि स्कीनर ने जो थ्योरी दी है वो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस प्रकार हेल्पफुल है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन होता क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग सीखने की उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके द्वारा सीखने वाले के बिहेवियर की कंडीशनिंग, सीखने वाले के बिहेवियर को अनुबंधित किया जाता है। स्किनर ने पेवलोव और वाटसन की तरह अनुक्रिया व्यवहार की कंडीशनिंग पर बल न देकर सक्रिय व्यवहार के अनुबंधन पर जोर दिया है। अपने सक्रिय अनुबंधन में स्किनर ने हम कैसे सीखते हैं पर जोर दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं इसको। इस अनुबंधन की मूल धारणा में सीखने वाले की क्रिया का रेनफोर्समेंट हो जाता है। यह स्थिति किसी वातावरण में कार्यशील होने की उत्पत्ति है। B.F. स्किनर बोलते हैं, लर्निंग के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और एक्सपीरियंस किया कि मोटिवेशन के कारण ही अधिगम में क्रियाशील आती है और अभिप्रेरणा का आधार स्टिमुली है और स्टिमुली भावी क्रिया को कंट्रोल करती है। अब देखो भाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? उस प्रोसेस से है जिसके हम जो सीखने वाला होता है उसका व्यवहार क्या होता है, उसे अनुबंधन। यहाँ पर अनुबंधन का मतलब होता है उसके सीखने वाले के बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। यानी कि उसके जो सीख रहा है उसके बिहेवियर में कुछ न कुछ क्या होता है, कंडीशनिंग, यानी कि कुछ न कुछ चेंज आता है। इसमें जो स्किनर है वो इसमें ये बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग इस बात पर जोर देती है कि हम कैसे सीखते हैं और ये हमारे बिहेवियर को क्या है बताया गया है कि हमारा जो व्यवहार है वह रेनफोर्समेंट के द्वारा सीखता है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है हम उसको कितना आगे पुश कर रहे हैं, कितना मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि बेटा आप पढ़ोगे तो ये होएगा, ठीक है। तो ये स्थिति किसी वातावरण में कार्यशील होने पर उत्पन्न होती है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि किस प्रकार जो स्किनर है उसने बोला है कि प्राणी दो तरह का व्यवहार करते हैं, एक तो रिस्पॉन्स और दूसरा ऑपरेंट सक्रियता। का संबंध उद्दीपन से होता है। सक्रियता किसी ज्ञात उद्दीपन से नहीं जुड़ी होती, यह स्वतंत्र होती है। सक्रिय व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपन से नहीं जुड़ा होता, इसलिए इसकी शक्ति को रिफ्लेक्स नियमों के द्वारा नहीं मापा जा सकता। अनुक्रिया की दर को सक्रिय शक्ति, देखिए इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है स्किनर के कि जो मनुष्य का जो बिहेवियर होता है वो दो प्रकार का बिहेवियर उसमें पाया जाता है। एक होता है रिस्पॉन्स देता है बंदा, दूसरा क्या करता है, ऑपरेंट करता है, ठीक है, सक्रियता दिखाता है। दो तरह का होता है, एक तो अगर हम एक्टिव हैं, ठीक है, एक तो हमारी एक्टिवनेस दिखाती है और दूसरा हम रिस्पॉन्स। आपने मेरे को कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ। रिस्पॉन्स भी कब दूंगी, जब आप एक्टिव होगे। अगर आप मेरे को सुन ही नहीं रहे तो क्या है, अगर देखो अगर आप मेरे को सुन ही नहीं रहे तो आप क्या है, रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे। तो स्किनर ने यही बताया है अगर एक व्यक्ति के व्यवहार में दो तरह के पाए जाते हैं, एक तो रिस्पॉन्स होता है, दूसरा उसकी सक्रियता यानी कि ऑपरेंट, यानी कि वह एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करेगा तभी वह किसी चीज के बारे में रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का मीनिंग बताया है। और क्या बताया है, ये वह कोई भी सीखना है जिसमें अनुक्रिया पुनर्बलन, छोड़ो ये इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें अनुक्रिया
सतत या संभावित होती है और उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है। सीखना जिसमें इसने बोला गया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स देते हैं तो उस काम को सीखने के प्रति हमारी जो एक्टिवनेस है, जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ समझ में आया आरती? बेटा क्लियर हो रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत है उसने ये बोला है कि ये जो कंडीशनिंग है ये सीखने की एक प्रोसेस है जिसमें हमारा सक्रिय व्यवहार यानी कि हमारा एक्टिव बिहेवियर का अनुबंधन किया जाता है। अनुबंधन का मतलब जो हम एक्टिव रहते हैं, अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो हम उस क्वेश्चन का क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर किसकी बात बताई गई है, कंडीशनिंग की बात बताई गई है। ठीक है, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में दो व्यवहार पाए जाते हैं, एक तो रिस्पॉन्स देने का और दूसरा सक्रियता का, यानी कि ऑपरेंट यानी कि एक्टिवनेस का। आप एक्टिव होगे तभी मेरे को किसी चीज का जवाब दे सकते हो। तो स्किनर की जो थ्योरी में ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले का व्यवहार एक तो एक्टिव होना चाहिए और उसके अंदर क्या है, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, तभी वह सीख सकता है। इसमें यह बताते हैं कि हम कैसे सीखते हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है। और जो हमारा बिहेवियर है वह रेनफोर्समेंट के द्वारा आगे बढ़ता है। रेनफोर्समेंट के द्वारा जब हम बार बार मोटिवेट करते हैं तभी हम क्या है, आगे बढ़ पाते हैं। ये बात इन्होंने बताई है। अब बताया है इसकी क्या विशेषताएं हैं, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस प्रकार का अनुबंध कोई निश्चित अनुक्रिया प्रकट करने अथवा अवरुद्ध करने की ओर, इसमें क्या है, कोई अनुक्रिया प्रकट करने, यानी कि जब भी ये जो कंडीशनिंग होती है इसमें क्या है, हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स अवश्य देते हैं। ठीक है, जब आप एक्टिव होते हो तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स, भले ही आप बोल के ना दो, आप क्या मुस्कुरा कर भी रिस्पॉन्स दे सकते हो, आप सिर हिलाकर भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो इसमें बताया गया है जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है, हमारा रिस्पॉन्स उसमें शामिल होता है। और इसमें बताया गया है इसमें पुरस्कार या सकारात्मक उद्दीपक शामिल होते हैं। 1 मिनट रुकना बेटा, एक बार पढ़ो, 1 मिनट। देखो भाई इसकी क्या विशेषता बताई है, इसमें बताई गई है एक तो हमें क्या है, यहाँ पर हमें बिल्कुल एक्टिव रहना है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं इस प्रकार की कंडीशनिंग, इसमें हम रिवॉर्ड या नेगेटिव स्टिमुलस शामिल होते हैं। एक तो इसमें स्टिमुलस शामिल होते हैं, स्टिमुलस का मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप नहीं सीख रहे तो आपको क्या है, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आपको इनाम मिलेगा। ये बात इसमें बताई गई है, ताकि हम क्या है, ये इनाम किस लिए दे रहे हैं पुरस्कार, ताकि उनको रेनफोर्स मिले। रेनफोर्स मतलब कि जो बच्चा भाई फर्स्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, सिर्फ उन्हें ही क्या है, रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद क्या है, इसमें सब्जेक्ट निर्धारित अनुक्रिया प्रकट करके पुरस्कार या सकारात्मक उद्दीपन से मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि यह प्रयोजक पुरस्कार द्वारा वांछित व्यवहार करने लगता है। यह अनुबंध प्रयोजक की अनुक्रिया, एक तो क्या है, तीसरी बात बताई है। देखो पहली बात है कि हमें क्या है, सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है, रिस्पॉन्स हमें देना है। दूसरी बात बताई है कि जब भी हम रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरी बात ये है कि इसमें जो भी चीज है वो एक एक्टिविटी पर निर्भर करती है कि आपको क्या एक्टिविटी दी गई है, ये बात उसके ऊपर निर्भर करती है। और कभी कभी क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेटिव क्लूज का भी आप उपयोग करते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप जो जो आपको बीच में डिस्क्रिमिनेटिव क्लूज जो मिलते हैं उनका भी आप उपयोग करते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति अनुक्रिया को अर्जित करता है, यानी कि आपको कोई भी एक्टिविटी दी जाती है तो आप उस एक्टिविटी को करना सीख जाते हो और अगली बार आपको वो और भी इजी लगने लगती है। ठीक है भाई, मेरे को ये बताओ स्किनर की इस थ्योरी का यहाँ तक कुछ समझ में आया है, क्योंकि इसकी ना लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट दे रखी है, बार बार कहीं पे अनुबंध लिख रखा है, कहीं पर प्रयोज्य लिख रखा है।
आरती और सानिया क्लियर हो रहा है बेटे? मैम कुछ कुछ तो आ रहा है समझ। मैम मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं तो वैसे भी लेट ज्वाइन किया था मैंने। आरती एक बार थोड़ा सा जितना आपको समझ में आया उतना एक्सप्लेन कर दे बेटे, ताकि मेरे को पता लग जाएगा तुम्हें कितना आया है, और सानिया को तो समझ ही नहीं आया। मैम इसमें मुझे ये समझ में आया, जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये सीखने वाले के बिहेवियर में चेंज होता है तभी होती है, और जो हमारा व्यवहार होता है वो रेनफोर्समेंट के द्वारा बढ़ता है। अगर हमें रेनफोर्समेंट मिल रहा है तो हम अपने जो हमारा बिहेवियर होगा वो चेंज होगा। और फिर मैम यहाँ आपने पर बताया था देखो मनुष्य में दो। सानिया, यहाँ पर रेनफोर्समेंट की बात ये है कि मान लीजिए हम बच्चे को बोलते हैं ना कि आप ये काम करोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, तो ये क्या है, बच्चे को हम मोटिवेट कर रहे हैं और उसको रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, तो ये कहलाता है रेनफोर्समेंट। बोलिए आगे। मैम आपने इसमें हम बताया था कि जो मनुष्य होते हैं उनके पास दो प्रकार का बिहेवियर होता है, एक रिस्पॉन्स करने का और एक एक्टिवनेस का, मतलब सक्रियता का। फिर मैम आपने बताया कि इसकी विशेषताएं बताई हैं कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए, और जो रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है अगर हम अच्छा कोई काम करते हैं तो। और तभी हम क्या है, कोई नई क्रिया या नई एक्टिविटी हम सीखते हैं। और इसमें क्या मिलता है, हमें बीच बीच में कुछ क्लूज मिलते हैं, ठीक है। क्लू का मतलब क्या है, कुछ हमें संकेत मिलते हैं, ठीक है। जो भी एक्टिविटी हमें दी गई है उसके हमें कुछ संकेत मिलते हैं, और उन संकेतों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उस एक्टिविटी को करना हम सीख जाते हैं, ठीक है। ये जब आप एक्सपेरिमेंट सुनोगे तब आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है सानिया, जो इन्होंने बताया है? यस मैम। ठीक है, बस इतना ही बताया मैंने, इसका मीनिंग बताया है, और इसको ना अपनी लैंग्वेज में करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है ये। अब उसके बाद इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया स्कीनर ने सबसे पहले एक बॉक्स तैयार किया जिसको स्कीनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस बॉक्स में उसने क्या है, एक भूखे चूहे को रखा। ये जो प्रयोग था, ये जो एक्सपेरिमेंट था 1830 में एक सफ़ेद चूहे पर किया गया। उन्होंने क्या है, इस बॉक्स में एक लीवर लगा दिया, और लीवर का चूहे का पैर पड़ता था, वो खट की आवाज। लीवर का मतलब यहाँ पे होता है बेटा, एक खटका सा लगा दिया जिसपे वो अगर टच करेगा तो वो दबेगा, दबेगा तो क्या है, खाना आएगा, ठीक है। तो उसने क्या था, एक वहां पर क्या है, उसके अंदर एक लीवर लगा दिया, एक खटका लगा दिया जो चूहों के पैरों में पड़ता था, और जब भी वह दबता था तो कट की आवाज आती थी, ठीक है, खट की आवाज आती थी। अब क्या था, जो भूखा चूहा था उसको तो अपनी भूख मिटानी थी, ठीक है, उसको भोजन की आवश्यकता थी। तो जो बॉक्स था उसमें लगे लीवर का संबंध क्या था, जो ऊपरी भाग पर जो बर्तन था उससे लगा हुआ था, कि जैसे ही आप इस लीवर को, इस खटके को दबाओगे, वो जो ऊपर बर्तन रखा है उससे क्या है, खाना नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो लीवर के नीचे एक प्लेट लगी हुई थी, और ऐसी अवस्था थी कि चूहे का पैर लीवर पड़ता और दब जाने पर बर्तन से भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में आ गिरता, ठीक है। तो यानी कि ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि बॉक्स के ऊपर क्या है, एक ऐसा लगा दिया, जैसे तुम देखते हो ना चूहा, जब हम चूहे पकड़ने का होता है तो उसमें हम एक मान ले रोटी टांग दी, और वो जैसे उसको खींचता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे वो खींचेगा ऊपर से क्या है, उसको खाना मिलेगा। तो भूखे चूहे को इसमें पहले तो उसको कुछ पता नहीं लगा, कोई भी अनुक्रिया करने पर सब अब उस चूहे को उस बॉक्स के अंदर छोड़ दिया कि भाई कुछ भी कर, तेरे को खाना ढूंढना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो जो चूहा है वह इधर उधर घूमने लगा, दाएं बाएं उछलने लगा, उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन रैंडमली ये मूवमेंट करते करते उसका पैर क्या है, उस खटके के ऊपर जाके लग जाता है बाई चांस, और वो दब जाता है। दब जाता है तो उसे खाना मिलता है, ठीक है। पहली बार में तो उसको कुछ समझ में नहीं आता चूहे को, लेकिन फिर वह ऐसे ही करता है। तो वो देखता है कि जब मैं इस पे मेरा पैर पड़ता है तो खाना आता है, यानी कि अब वह एक्टिव हो गया, और अब उसने रिस्पॉन्स समझ लिया कि मैं जब इसको दबाता हूं तभी खाना मिलता है। तो उसने फिर लीवर को दबाता और भोजन के टुकड़े को प्राप्त करने में सफल हो गया। तो स्किनर इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझाते हैं कि हमारे सामने एक रेनफोर्समेंट की प्राप्ति होती है। हम जो भी क्रिया करते हैं, तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक रेनफोर्समेंट होता है। अब इसमें रेनफोर्समेंट क्या मिला, इसने खटका दबाया, रिस्पॉन्स भी मिला, क्या मिला,
खटका दबा, खटकी आवाज आई और भोजन मिला। और रेनफोर्समेंट क्या रही उसके लिए कि उसको भोजन मिल गया, कि जैसे वो खटका दबाएगा अब यहाँ पर ये एक्टिव भी हो गया और रिस्पॉन्स भी दिया इसने और उसको क्या है खाना भी मिला। ठीक है, तो ये उस पर क्या है रेनफोर्समेंट भी हो गया उसका। तो ऐसे प्रयोग एक प्राणी के प्रबल तभी प्राप्त होते हैं जब प्रयोगकर्ता का निर्धारित अनुक्रिया, और ये अगर हम एक मनुष्य के ऊपर ये देखें ये एक्सपेरिमेंट, तो ये तभी सक्सेस हो सकते हैं जब एक मनुष्य अपने निर्धारित जो एक्टिविटी है वो ढंग से करेगा, तभी उसको क्या है कोई रिवॉर्ड मिलेगा, वो कोई रिस्पॉन्स देगा, तभी तो रेनफोर्समेंट मिलेगी। अब इसमें क्या है लीवर की क्रिया में चयन में निम्नलिखित कारण बताइए। चूहे के लिए लीवर दबाना सरल क्रिया है, चूहा घंटों से अनेक बार लीवर क्रिया करता है और अंत में व्यवहार का निरीक्षण सरलता से किया जाए। इनके ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें भूखे चूहे की जो क्या के कारण डिराइव्ड होता है और सक्रिय रहता है, यानी कि जब चूहा भूखा होता है तो उसके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट आता है कि मुझे खाना चाहिए, और खाना ढूंढने के लिए वह क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो चूहा क्या है, चूहे के लिए लीवर दबाना सरल कार्य है। अब इसने बताए हैं कि जो स्किनर ने जो यहाँ पर जो एक लीवर की जो क्रिया करवाई है उसके चयन के बहुत कार्य बताए हैं कि चूहे के लिए क्या है ये खटका दबाना इजी है, दूसरा घंटों भर क्या है उसको दबाने की क्रिया करता है, और इस तरह हम क्या करते हैं चूहे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब क्या है लीवर दबाने की क्रिया में अन्य व्यवहार शामिल नहीं है, लीवर दबाने की क्रिया का आभास हो जाता है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करना और उद्दीपन मिलता है तो इस क्रिया को शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अब इसने बताया यहाँ पर उसने जो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक तो उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया कि अगर चूहे का पैर पड़ेगा तभी क्या है वह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। तो उसने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि चूहे के लिए ये दबाना आसान है, और घंटों चूहा क्या करता था खाने की खोज में भटक रहा था। तो अब उसने उसके बिहेवियर को स्टडी किया तो उसने ये पाया कि बार बार चूहा जब ये प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी पावर में वृद्धि हो रही है। पावर में वृद्धि होने इन द सेंस यानी कि मैं कोई काम तुमसे बार बार करवाती हूँ तो आप उस काम को फिर एकदम से फटाफट करना शुरू कर देते हो, यानी कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो क्या हो जाती है वहां पर बढ़ती है। तो ये इसने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? ये जो एक्सपेरिमेंट किया ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है आपका बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसका आधार क्या है, यानी कि ये जो एक्टिविटी है इसका मेन आधार है आपका रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट यानी कि जो आपके मोटिवेटर जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घटना या उद्दीपक जो किसी प्रकार की अनुक्रिया करता है तो वह क्या कहलाता है रेनफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस जो हमें करता है और कोई भी अनुक्रिया जब उत्पन्न होती है तो वो रेनफोर्समेंट कहलाता है, यानी कि बार बार किए जाने वाला व्यवहार हमारे लिए क्या बन जाता है रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट भी क्या होता है भाई आपका दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, धनात्मक पुनर्बलन, जिसमें क्या है आपको जो आपको अच्छा लगता है और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। और ऋणात्मक में क्या होता है जिसका हटना अच्छा लगे जैसे और जिससे आपको नुकसान होता है। ठीक है, पॉजिटिव में तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है रिवॉर्ड मिल रहा है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या हो रहा है आप काम नहीं कर रहे तो आपको डंडे खाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया। अब इसमें बताया गया है आपका जो रेनफोर्समेंट है इसमें जो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसमें 4 तरह का रेनफोर्समेंट इन्होंने बताया है। एक तो कंटिन्यूअस यानी कि आप बार बार वो क्रिया कर रहे हो, जैसे चूहा क्या है खाना ढूंढने के लिए कभी इधर उछल रहा है कभी उधर उछल रहा है, बार बार क्या कर रहा है वह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है फिक्स इंटरवल रेनफोर्समेंट। इसमें क्या हो जाता है फिर चूहा कुछ कुछ मिनट के बाद रेनफोर्समेंट यानी कि थक गया बैठ गया फिर से वही उछल कूद फिर बैठ गया फिर से वही, यानी कि कुछ फिक्स्ड इंटरवल दे दिया उसने, टाइम दे दिया, फिक्स कर दिया। उसके बाद आ गया फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में क्या बताया गया है कि कितनी ही बार एक्टिविटी करने पर उदाहरण के लिए कबूतर को 50 बार सही चोंच मारने पर एक दाना देना।
तो क्रियाओं में 3 प्रकार से उत्तर ठीक देने से पुरस्कार। इसमें बोला गया फिक्स्ड रेशो कि आप इतनी बार कूदोगे तभी आपको, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा गलती कर देता, बेटा 5 बार लिखोगे इसको तभी मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। तो एक फिक्स रेशो बता दिया। एक है वेरिएबल रेनफोर्समेंट। कई बार रेनफोर्समेंट प्रदान करने में निश्चित अंतराल और अनुक्रिया को निश्चित अनुपात को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि उसे कितने समय में कितनी क्रिया पश्चात प्रदान किया, इस प्रकार रेनफोर्समेंट मिलता है। अब ये होता है वेरिएबल रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, एक निश्चित अंतराल और निश्चित अनुपात को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि उसे कितने समय में कितनी एक्टिविटी की है उसके पश्चात उसको रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे आप देखते हो ट्यूशन टाइम देखते हो बच्चों का, भाई 2 घंटे का तो टाइम है ही है, 3 बजे है तो 5 बजे ही छुट्टी होगी, चाहे आप कितने बजे कैसे ही कुछ कर लो, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, इस प्रकार के रेनफोर्समेंट आयोजन में परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन कहा जाता है, ठीक है, कि यानी कि किसी भी समय कोई भी क्रिया प्रदान की जा सकती है। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट द्वारा शीघ्रता से वांछित व्यवहार को सीखने में, अगर हम कंटिन्यूसली रेनफोर्समेंट करते हैं यानी कि बार बार कोई काम करके देखते हैं तो हम उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये स्किनर ने दिया है कि स्किनर ने रेनफोर्समेंट के आधार पर लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर बल दिया है। स्किनर के अनुसार अन्य प्रकार की व्यवहारिक प्रोसेस की तरह भाषा की भी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अनुसार बालक द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करना ध्वनि और ध्वनि संयोजनों के उचित पुनर्बलन पर निर्भर करता है। और स्किनर का मानना है कि बालक अपने आप अनायास अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखता है, यानी कि बच्चा जब बार बार प्रैक्टिस करता है, औरों को बोलते हुए देखता है तो बच्चा क्या है, अपने आप ही सीख जाता है। तो ये था स्किनर का सिद्धांत। नेहा को तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना नेहा? यस मैम। क्लास ही बीच बीच में छोड़ दे रहे हो, क्या करूँ, टाइम नहीं मिल रहा है अभी, थोड़ा इधर उधर भाग दौड़ पड़ रहा है। सानिया, आपको आरती ने समझाया, अब आप बताओ इसको थोड़ा सा स्किनर की थ्योरी को, ताकि नेहा को क्लियर हो जाए और आपको भी क्लियर हो जाए। मैम स्किनर की थ्योरी में ये होता है कि पहले जो स्किनर होता है वो 1980 में एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें एक वो वाइट कलर के रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें वो एक बॉक्स रखता है जिसका नाम स्किनर बॉक्स होता है। वो एक लीवर लगा देता है जिसके ऊपर अगर चूहे का पैर पड़ता है तो वो आवाज करता है, खटका आवाज करता है और फिर उसके लिए खाना आता है। तो वो चूहे को चूहा जब बार बार ट्राई करता है, पहले तो उसको पता ही नहीं होता है कि इसके ऊपर अगर मेरा पैर पड़ेगा तो मुझे खाना मिलेगा। जब वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है तब वो उसका पैर गलती से उसके ऊपर पड़ जाता है, फिर उसके लिए खाना आ जाता है। फिर दोबारा उसका पैर उसके ऊपर पड़ता है तब उसके लिए खाने का टुकड़ा आ जाता है। फिर ऐसे ही करते करते चूहे के माइंड में ये चीज हो जाती है कि अगर मेरा पैर इसके ऊपर जाएगा तो फिर खाना आ जाएगा। और बताना है बेटा नेहा से पूछो, क्लियर करवाना आपको नेहा को। कितना समझ में आ गया ना? ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर था ना कि स्किनर ने चूहे के खाने के लिए उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। जी, उसने बताया कि इसी तरह जैसे एक चूहे को बार बार एक्टिविटी कर रहा है, उछल कूद रहा है, उसे पता लग गया कि मैं इस खटके के ऊपर मेरा पैर लगेगा ना तभी मेरे को खाना मिलेगा, तो वो क्या करता है, बताना बेटा एक बार। तो वो बार बार जो है ट्राई कर, मतलब जब उसको पता चल जाता है कि मेरा पैर जब इसके ऊपर जाएगा तो मेरे को खाना मिलेगा, तो उसको जब भी खाना खाना होता है तो वो उसके ऊपर पैर लगा देता है और फिर उसको हाँ खाना जी, मिल जाता तो है। ऐसे इसने बताया कि अगर हम बच्चे को बार बार कोई एक्टिविटी कराते हैं ना तो बच्चा भी उस चीज को सीख जाता है, कि जैसे एक चूहा सीख गया तो एक मनुष्य क्यों नहीं सीख सकता। तो उसने बोला है अपनी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें उन्होंने बोला कि जब भी कोई बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं तो बच्चा क्या है, सीख जाता है, लेकिन उसके लिए एक तो उसका एक्टिव होना जरूरी है और दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स देना जरूरी है।
तभी आपको रेनफोर्समेंट मिलती है। मान लो मैंने अभी अपने बच्चे को मान लो कुछ मैं सिखा रही हूँ, तो एक तो वो एक्टिव होके पढ़ेगा तभी सीख पाएगा। दूसरी बात, जब एक्टिव हो गया मैं उससे कुछ पूछूंगी अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो अब देखो मैं तुम तीन हो मेरी क्लास में, मैं आपको ये थ्योरी समझाना चाहती हूँ, तो एक तो सबसे पहले आपकी एक्टिवनेस होनी चाहिए। अगर आप तीनों का ध्यान इधर है तो आपको मान लो 100% नहीं तो 50% तो समझ में आएगा। तो ये तो हो गई आपकी एक्टिवनेस। दूसरी बात बताई है यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स भी होना जरूरी है, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स, जैसे मैं पूछ रही हूँ कि भाई समझ आया नहीं आया, आया तो आप मुझे बताओ, तो ये रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स हो गया तो फिर रेनफोर्समेंट मिलता, भाई अगर तुम तीनों करोगे तो मैं तुम्हें एक एक चॉकलेट दूंगी, तो ये हो गया रेनफोर्समेंट। तो चूहा क्या कर रहा था, जब बार बार उस खटके को दबा रहा था तो उसको खाना मिल रहा था। अब धीरे धीरे पहले तो वह उसने नादानी में ही ऐसे उछल कूद करके वो भूखा मर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, अचानक से उसका पैर उस खटके पे लग गया, ठीक है, ये जिसको लीवर बोला गया यहाँ पे, और उसके ऊपर दबते ही क्या है उसका क्या, उसको खाना मिल गया, ठीक है, खाना मिल गया। पहली बार में तो उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर धीरे धीरे बार बार ऐसे करके देखा तो वो सीख गया। तो ऐसे ही जब हम बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं तो बच्चा भी ऐसे करके सीख जाता है। ये थ्योरी क्या है स्किनर साहब बताना चाहते हैं। कुछ क्लियर हुआ अब? यस मैम। चलिए अगला देखिए। बंडूरा की थ्योरी है। भाई इतनी थ्योरी तो एक साथ नहीं कराऊंगी, फिर तो तुम्हें कोई सी भी थ्योरी याद नहीं रहेगी। अब ना इसकी थ्योरी में अगली थ्योरी कल कराऊंगी, अभी इसका कोई और पॉइंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी फिर एक साथ कई सारी हो जाएगी तुम्हारी। अब है जो अगला पॉइंट है इसमें, द यूज ऑफ लैंग्वेज, टर्न टॉकिंग, इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन, लिसनिंग, ठीक है, कि भाषा के क्या क्या उपयोग हैं, अपनी टर्न लेना, इंटरेक्शन करना, वार्तालाप करना, लिसनिंग सुनना, इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। आपको 10 मिनट का समय दे रही हूं मैं। आरती आप तो पढ़ोगे टर्न टोकिंग, अपनी बारी लेने वाली भाषा का उपयोग, आप पढ़ोगे सानिया इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद कन्वर्सेशन नेहा आप पढ़ोगे वार्तालाप क्या होता है, और फिर मुझे पेज नंबर, क्या हुआ नेहा? पेज नंबर नहीं पता है मेरे को। पेज नंबर ये बता देंगे आरती। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग क्लियर करना जरूरी नहीं, अगर आपको बुक से मुश्किल लग रहा है आप गूगल पे डाल के देख लो, उसमें इजी आ जाएगा। यानी कि भाषा का जब आप उपयोग करते हैं तो उसमें बारी लेना या टर्न टॉकिंग क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है? मैम इसमें टर्न टेकिंग का मतलब बता रखा है कि ये कम्युनिकेशन करने की छोटी प्रक्रिया होती है। ये जब बच्चा छोटा होता है जब स्टार्ट होती है। जब बच्चा रोता है उसके मम्मी पापा उसकी आवाज पहचान जाते हैं कि ये किस लिए रो रहा है, उनको समझ आ जाता है कि उनका बच्चा भूखा है या उसको और कोई जरूरत है, तो वो पहचान जाते हैं कि ये इसलिए मतलब रो रहा है। फिर मैम बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो बड़ों की नकल करके उनकी तरह फिर वो भी करने लगते हैं कि अगर कोई बड़ा इंसान जैसे कि बड़े पापा होते हैं वो शेविंग करते हैं तो बच्चे भी उनकी तरह ही शेविंग करने लगते हैं, और मदर होती हैं वो साड़ी पहनती हैं तो बच्चे भी उनकी तरह ही करने लगते हैं। मैम इसको हम अनुकरण भी कह सकते हैं, जैसे कि इमिटेशन करने लगते हैं बच्चे बड़ों का देखकर। हाँ जी। यस मैम। और क्या है ये?
यानी कि एक स्पीकर बोल रहा होता है, एक बोल रहा होता है, तो मान लीजिए छोटा बच्चा उसको देख रहा है तो वह अपनी बारी आने का इंतजार करता है और उसी की तरह बोल के दिखाता है। इसमें क्या होता है, एक बोल रहा है, दूसरा उसको सुन रहा है और उसका क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न टॉकिंग या अनुकरण करना बोलते हैं। ठीक है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने बड़ों को देखता है और उसी के अनुसार बिहेवियर करता है, उसी के अनुसार बोलने की कोशिश करता है। तो ये क्या कहला रही है, उसकी टर्न टॉकिंग। नेहा और ये सानिया, क्लियर हुआ है टर्न टॉकिंग क्या होती है? यस मैम। और सानिया यस मैम, समझ आ गया। आ गया? अब देखो इसमें होता क्या क्या है टर्न टॉकिंग में, फॉर्मल मेथड होता है, दूसरा गेस्चर हाव भाव देखता है बच्चा, और तीसरा क्या है, फिर उन हाव भाव को जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, खुद अपनी जो बोलता है तो उसमें उस स्टाइल को अपनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती है। और टकटकी वाली दिशा में, टकटकी का मतलब अपनी बारी आने की भी कोशिश करता है। तो ये होता है टर्न चेंज या टर्न टॉकिंग। उसके बाद था इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बताइए बेटे। मैम, इंटरेक्शन का मतलब होता है जब भी दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाँ तो जी। उस टाइम पे उन लोगों को कितना समझ में आ रहा है, वो उसके बदले कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना मतलब बात जब हो रही है तो कितना उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो इंटरेक्शन होता है। और सोशल इंटरेक्शन इन लैंग्वेज क्लासरूम इसमें दे रखा है, उसमें क्या होता है, यूजिंग लैंग्वेज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंटरेक्शन टू जनरेट आइडियाज। मतलब हम जब बात करते हैं, जब हमारे माइंड में आइडियाज जनरेट होते हैं, या फिर हमारे माइंड में कुछ भी हम बात सोचते हैं, या फिर हमें उन बातों का रिस्पॉन्स करना होता है, तो हम वहाँ पर लैंग्वेज का यूज करते हैं। seeking opinions and the reasoning behind this। और हमारा जो इसके बीच में मतलब जो हम लोग सोचते हैं, फिर हम उसका ओपिनियन जो हमारे माइंड में आ रहा होता है, फिर हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं इतना ही समझ में आया। ओके, और ये ना आपके ये वाले जो टॉपिक है ये शॉर्ट में ही लर्न कर लेना। इंटरेक्शन, रुको एक मिनट मैं बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। देखो बेटा, इंटरेक्शन में इसने क्या बताया है, इंटरेक्शन का मतलब होता है जब मान लीजिए हम अंत क्रिया करते हैं, एक दूसरे से आमने सामने या आपस में अपने उनको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को। तो इसमें बताया गया है कि इंटरेक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम एजुकेशन के में इसके कुछ एलिमेंट शामिल होते हैं, जिसमें विद्यार्थी क्या है, अपने टीचर के संपर्क में आता है, टीचर उसको प्रोत्साहित करता है, उसकी क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बच्चा क्या है, एक्टिव तरीके से लर्निंग करता है। ठीक है, और फिर क्या है, टीचर उसको कार्य करने के लिए उसको फोर्स करता है, और इस प्रकार ये एक प्रोसेस चलती है। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या है, बार बार अपने टीचर के साथ किसी अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, अंतर क्रिया करता है। ठीक है, यानी ये क्या होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, और ये क्या होती है, हमारी बार बार होती है। इसमें जो एक लर्नर है, जो सीखने वाला है, और जो इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वे दोनों आपस में उनका क्या है, एक दूसरे के साथ टेक्निकल तरीके से या वैसे लगा लो सूचनाओं का क्या करते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं। और इसी सूचना को जब हम एक दूसरे को भेजते हैं तो हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। और इस प्रकृति पर आदान प्रदान ये क्या कहलाता है आपका। और जब बच्चा बार बार क्या कर रहा है, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कभी पूछ रहा है, कभी बता रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो
उस सब्जेक्ट को समझ जाता है और उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लेता है। इसी को बोला है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है जब हम दूसरे के संपर्क में आकर क्या करते हैं, कोई भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरेक्शन कहलाता है, अंतरक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे अब तुम मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको वो समझा रही हूँ, तो ये क्या है, हमारे बीच में होने वाला इंटरेक्शन है या अंतरक्रिया है। ठीक है, ये इसने बताया गया है। इंटरेक्शन 4 प्रकार की होती है। एक तो लर्नर कंटेंट इंटरेक्शन, एक तो अधिगमकर्ता, एक तो लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, लर्नर इंस्ट्रक्टर इंटरेक्शन, लर्नर इंटरफेस इंटरेक्शन, एक तो है लर्नर कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन। लर्नर कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, अधिगमकर्ता विषय वस्तु अंतरक्रिया। जब अपनी बुक में से आप पढ़कर इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि बेटा आपको 10 मिनट पढ़ना और इसके बारे में बताना है, तो आपने इंटरेक्ट किया अपनी बुक्स के साथ, तो इसको बोलते हैं लर्नर कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन। दूसरा है लर्नर लर्नर इंटरेक्शन। मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया, मान लीजिए आरती, सानिया और नेहा तीनों आपस में उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पॉइंट नेहा बता रही है, कुछ सानिया बता रही है, कुछ आरती बता रही है, तो इसको बोलते हैं लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, यानी कि अधिगमकर्ता का आपस में एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया। एक होती है लर्नर इंस्ट्रक्टर। लर्नर इंस्ट्रक्टर इंटरेक्शन क्या हो गया, आप सीखने वाले हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब आप कोई टॉपिक मेरे से पूछ रहे हो, मैं वो आपको समझा रही हूँ, तो ये कहलाएगा आपका लर्नर इंस्ट्रक्टर इंटरेक्शन। एक है लर्नर इंटरफेस इंटरेक्शन। लर्नर इंटरफेस इंटरेक्शन में क्या बताया गया है भैया, आपका इंटरफेस, ये एक मिनट रुको, इंटरफेस वाला और देखती हूँ। इंटरफेस का मतलब बताया है कि जब लर्नर क्या है, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई जानकारी हासिल करता है, जैसे ऑनलाइन कोर्स लेता है, या फिर क्या है, कंप्यूटर से कोई एक्सपीरियंस ले रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से उसको एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब एक व्यक्ति कंप्यूटर ऑनलाइन कोई भी क्या कर रहा है, या तो स्टडी ले रहा है या फिर क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं आपका लर्नर इंटरफेस इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे जैसे लैपटॉप के जरिए भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं, गूगल पे डाल रहे हैं, या फिर कोई आपने ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया है, उससे आप सीख रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को लर्नर इंटरफेस इंटरेक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, यस मैम, समझ में आ गया मैम। मेरी बुक में तो बस पैराग्राफ दे रखा है, ये पॉइंट्स वगैरह तो दिए ही नहीं है। नहीं मेरी बुक में दे रखे हैं, लेकिन इससे क्लियर हो गया ना आपको? यस मैम। मतलब ये कि बना के भी लिख सकते हो तुम, भूलोगे नहीं एग्जाम्पल मैम देने से। नेहा अब आपकी बारी है, कन्वर्सेशन के बारे में बताइए। वार्तालाप मैम क्या होती है? वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत या कोई टॉपिक पे चर्चा करना। वेरी गुड। ये आम तौर पे एक मौखिक होता है। ये मतलब जैसे होता है कि हम अगर पास में मैं और आरती या सानिया कोई भी बैठे हैं, किस चीज़ पे टॉपिक पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसे वार्तालाप कह सकते हैं। हाँ जी, या मेरे पास आरती नहीं है या सानिया नहीं है, तो हम उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वो भी उसे ओरल भी में वार्तालाप कर हाँ सकते जी, हैं। वार्तालाप क्या होता है, जब हम आपस में अपने विचारों को एक दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका कन्वर्सेशन कहलाता है। 2 तरीके से होता है, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल में नेहा ने एग्जाम्पल दे दिए हैं, रिटन में क्या है, आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, तो ये क्या है, आपका रिटन है। रिटर्न, यस मैम। ठीक है, अब इसकी क्या क्या बताई गई है, कन्वर्सेशन की विशेषताएं बताई है, या फिर इसके उद्देश्य बता दिया। आप कन्वर्सेशन क्यों कर रहे हो, इससे आपकी वोकैबुलरी डेवलप होती है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बच्चा क्या है, ये योग्य बनता है कि वह सुन भी रहा है, पढ़ भी रहा है और एक्सपीरियंस भी ले रहा है। अगर उसके मन में कोई शंका होती है, तो वह आपस में क्या है, कन्वर्सेशन के माध्यम से पूछ सकता है। ओरल और रिटन दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और कन्वर्सेशन की विशेषताएं क्या क्या बताती है, मधुरता, स्वीटनेस होती है, डायनामिक होती है, क्लैरिटी होती है हमें, ठीक है, शिष्टाचार, इफेक्टिवनेस होती है, नेचुरल होती है, एक्यूरेट होती है, शुड बी विद गेस्चर्स।
इसमें बताया गया है सबसे पहले मधुरता, यानी कि जो कुछ भी बोलो हम मीठी वाणी से बोले। अगर हम मीठा बोलेंगे तो अगला भी हमें मीठी आवाज में ही हमें क्या देगा, आंसर देगा। अगर हम किसी को गुस्से से बोलेंगे तो अगला ना भी कन्वर्सेशन करे, तो कन्वर्सेशन करते समय हमें क्या है, स्वीटनेस दिखानी पड़ती है, यानी कि बड़े सरल भाव से हमें बोलना पड़ता है। अगर तुम मान लो नेहा, तुम्हें ही सानिया से कोई बात पूछनी है, किसी बारे में नॉलेज लेनी है या पूछना है, अगर आप उसके ऊपर चिल्ला के बोलोगे तो वो नहीं देगी जवाब, भाई उसकी मर्जी। अगर आप उसको प्यार से पूछोगे तो वो आसानी से देगी। उसके बाद क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक क्या है, बोलचाल की भाषा का फ्लो क्या हो सकता है, बदलता रहता है। कभी आप धीरे बोल रहे हो, कभी आप तेज बोल रहे हो, ठीक है। तेज बोलने का मतलब, मान लो मैंने आपको रीडिंग करने के लिए दे दिया, कभी तो आप कहीं पर तो कोई लाइन तो आप धीरे बोल रहे हो, कभी क्या है कोई लाइन आप लाउडली बोल रहे हो। दूसरा क्या है, क्लैरिटी। जब आप वार्तालाप करते हो तो आपको क्या है, बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। बातें क्लियर होने का मतलब, मान लो आप दोनों तीनों फ्रेंड्स के बीच में तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह दे, तुम्हारे बारे में, तो आपस में अगर आप डिस्कस कर लोगे, बात कर लोगे, तो क्या बात है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, इफेक्टिवनेस होती है। इसमें देखा जाता है कि आप जब भी कोई मीटिंग्स होती है, आप ठीक है, मीटिंग्स वगैरह में हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम क्या है, लोग अंत तक बैठे रहते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। एक्यूरेसी नेचुरल होती है, जो आपकी बोलचाल है वो स्वाभाविक है, आपके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, ठीक है। इसमें कोई आप पहले लिख के नहीं बोल रहे, आप जस्ट आप आपस में कन्वर्सेशन वार्तालाप कर रहे हो, तो नेचुरल तरीके से जो आपके मन में आ रहा है वो आप बोल रहे हो, ठीक है। शुड बी गैस्चर्स, और हाव भाव होते हैं इसमें। हाँ जी, बोलते वक्त हम क्या है, एक्सप्रेशन देते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी वार्तालाप। उसके बाद आया लिसनिंग। अब इसमें टॉपिक आ गया आपका टर्न टॉकिंग हो गया, इंटरेक्शन हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, अगला हो गया लिसनिंग। लिसनिंग होता है सुनना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये कौन सी स्किल का, आपकी सुनने की स्किल, श्रवण कौशल जिसको बोलते हो आप। आपने पढ़ा था ना श्रवण कौशल क्या होता है। यस मैम। पिछले साल आया था शायद श्रवण कौशल, हिंदी में था। यस मैम। तो ये वही श्रवण कौशल है, वही लिसनिंग है, ठीक है। इसको खुद करना है। एक बार पढ़ो लिसनिंग में क्या समझ में आई। ये 3 टॉपिक हो गए ना क्लियर। यस मैम। लिसनिंग का और पढ़ो, लिसनिंग क्या होती है। लिसनिंग क्या होता है, श्रवण कौशल। तीनों जने 2 पॉइंट बता दो। मैम इसका मतलब लिसनिंग का मतलब होता है कि कोई आवाज को सुनना और ध्यान से समझना। आप बताइए बेटे। मैम लिसनिंग जो होता है ना, स्किल्स 4 स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये उनमें से एक होती है। लिसनिंग का मतलब होता है, लिसनिंग में 4 चीजें दी हैं। फर्स्ट है हियरिंग, मतलब हम कुछ भी सुने, उसके बाद में अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करें। रिमेम्बर, मतलब उसको हम कितना समझ पाए हैं। उसके बाद में हम उसको कितना इवेलुएट करके उसका हम कितना उसके बदले हम कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब हमने अगर कोई बात सुनी है तो हमने उसका क्या मतलब समझाया और उसके बदले में हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ जी, आरती आप बताइए। मैम लिसनिंग स्किल्स उसको बताया इन्होंने कि जब एक व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है और उसके पास के जो और लोग होते हैं उसकी बातों को सुनते हैं और जो उसने कहा है उस बात को समझते हैं, वो लिसनिंग स्किल कहलाती है मैम। और इन्होंने बताया कि जो अच्छा लिसनर होगा वो अच्छा स्पीकर भी होगा, अगर वो अच्छा सुन रहा है तो वो अच्छा बोलेगा भी। और बाकी की जो हमारी राइटिंग स्किल्स होती हैं वो भी इसी पे डिपेंड होती है, अगर वो अच्छा सुनेगा तो वो लिखने में भी अच्छा होगा। और मैम एक अच्छा लिसनर वो होता है कि जो स्पीकर ने कहा है उसके बातों को समझ के उसके मीनिंग को समझ ले कि वो क्या कहना चाह रहा है। वेरी गुड बेटा। अब कल मैं कराऊंगी आपको, आज स्किनर की थ्योरी हो गई, कल कराऊंगी सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा।
एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी कराऊंगी कल। और आपको क्या पढ़ के आना है, आपको पढ़ के आना है ये वाला मल्टी कल्चर क्लासरूम वाला टॉपिक। ढूंढो एक बार कहाँ है ये टॉपिक। मैम मिल गया, बहुभाषी कक्षा कक्ष से आपका क्या अभिप्राय है? हाँ मैम जी। यही क्वेश्चन है ना? हाँ यही है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है और इसके इम्प्लीकेशन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पढ़ के आना है। और सानिया आपको पढ़ के आना है स्टोरी टेलिंग क्या होता है। मिल गया स्टोरी टेलिंग? यस मैम। ठीक है, ये पढ़ के आना क्या होता है, कल डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो।